नमस्ते एवरीवन, लेट्स स्टार्ट नया रास्ता रिटन बाय सुषमा अग्रवाल। चैप्टर 2। आइए हम देखते हैं मीनू का परिवार। हमारी नायिका मीनू मीरापुर की रहने वाली है। याद रखिए, मीरापुर। मीनू के पिता का नाम है दयाराम जी। तो दयाराम जी और दयाराम जी की पत्नी, दयाराम जी का चरित्र चित्रण अगर हम देखेंगे तो उनकी कुछ क्वालिटीज देखते हैं। मध्यम श्रेणी परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, सरल इंसान, सिंपल परिवार और बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, फैमिली से अपने बहुत प्यार करते हैं। विशेष प्यार मीनू से करते हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभाने वाले व्यक्ति है। इज अ सिंपल मैन जो अपनी फैमिलीज के लिए अपनी जो ड्यूटीज है वो हमेशा पूरा करने के लिए सोचते रहते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि इस कहानी में, इस उपन्यास में मीनू का जो एक ड्रीम रहता है बचपन से, उसे पूरा करने में वो उसकी पूरी मदद करते हैं। वहीं दयाराम जी की पत्नी मतलब मीनू की माँ, वो हमेशा पति का साथ देती है। अ गुड वाइफ, अच्छी माँ है, अ गुड मदर, आदर्श गृहिणी, गुड हाउसवाइफ और हमेशा प्रोत्साहित करने वाली, प्रोत्साहित हमेशा इनकरेज करने वाली। उसने हमेशा सही रास्ता दिखाया है अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को उसने हमेशा इनकरेज किया है। मीनू का जो चरित्र चित्रण है हमने चैप्टर 1 में देख लिया है। रोहित, दयाराम जी के 3 बच्चे हैं। मीनू सबसे बड़ी संतान, रोहित और सबसे छोटी बेटी आशा। रोहित दयाराम जी का पुत्र है, मीनू का भाई है। पढ़ लिख कर इंजीनियर बनता है, एक अच्छा बेटा है, गुड सन, अच्छा भाई है और भाई और बेटे का फर्ज निभाता है। अपनी सारी ड्यूटी एज अ ब्रदर और एज अ गुड सन वो कंप्लीट करता है। आशा मीनू की छोटी बहन, सुंदर है, भोली है, इनोसेंट है, हंसमुख है, हंसती रहती है, नादान लड़की है। नादान चाइल्डिश थोड़ा बिहेवियर है उसका कि वो इंटर में पढ़ती है। इंटर मतलब इंटरमीडिएट क्लास, दैट इज 12th स्टैंडर्ड। और बहन से अपनी बहुत ज्यादा प्यार करती है। तो इस तरह हम देखते हैं दयाराम जी के परिवार में 5 लोग हैं। और इसी कहानी में एक नजर हम डालते हैं। लेट्स सी अमित का परिवार। अमित कौन है? अमित वही मेरठ वाला लड़का है जो मीनू को देखने आने वाला है। तो अमित कहाँ का रहने वाला है? मेरठ का। अमित के पिता का नाम है मायाराम जी। मायाराम जी स्वभाव से कैसे हैं? दहेज विरोधी है। वो खुद डॉरी के अगेंस्ट है। परिवार से प्रेम करते हैं, एक सिंपल अच्छे इंसान, नॉट सिंपल बट एक अच्छे इंसान है। परंतु बट वह पत्नी की बात, अपनी वाइफ की बात मानकर इस कहानी में हम देखते हैं कि डॉरी दहेज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट टू एट द एंड ऑफ द स्टोरी वह अमित का साथ देते हैं अंत में, क्योंकि उन्हें हमेशा ये बात खटकती रहती है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं करके। परंतु पत्नी की बात मान लेते हैं, उनके आर्ग्यूमेंट्स से हार जाते हैं और दहेज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर अंत में वह अपनी गलती मान लेते हैं, माफी मांगते हैं और अमित का साथ देते हैं। मायाराम जी की पत्नी अमित लालची, ग्रीडी है, पैसों से प्यार है। दहेज लेके, डाउरी लेके अमित, मायाराम जी और मायाराम जी का बेटा अमित तो अपने बेटे की शादी करवाने के लिए तैयार हो जाती है। मायाराम जी और उनकी पत्नी, यहाँ मैं बता दूं कि दोनों फीमेल कैरेक्टर्स, दैट इज दयाराम जी की पत्नी मीनू की माँ और मायाराम जी की पत्नी अमित की माँ, उनके नाम नहीं दिए गए हैं। तो हम इसी तरह लिखेंगे कि अमित की माँ, मीनू की माँ या इसकी उसकी पत्नी। तो इनके 2 बेटे हैं, 2 बच्चे हैं, एक है अमित और दूसरी है मधु, 2 भाई बहन। अमित कहानी का हमारा नायक हीरो है, एक सुलझा हुआ, मतलब उसकी थॉट्स वेरी क्लियर हैं उसके दिमाग में, एक योग्य युवक, योग्य मतलब एक एलिजिबल बैचलर हम बोल सकते हैं उसको। दहेज विरोधी है, डाउरी के अगेंस्ट है, उसे धन का लालच नहीं है, ही इज नॉट ग्रीडी, स्वाभिमानी है, अपने उसमें बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट भी है और मीनू के गुणों से प्रभावित है। मीनू में जो क्वालिटीज हैं, गुण मतलब क्वालिटीज हैं उसकी, उससे वो प्रभावित है।
मीनू को पसंद करता है, माता पिता का आज्ञाकारी पुत्र है, ओबीडियंट सन। तो वो अपने माता पिता के बातों में आके उनका अगेंस्ट नहीं जा पाता, वो उनके अगेंस्ट नहीं जा पाता है। और कहीं ना कहीं इस कहानी में हम देखते हैं कि वह उनकी हर बात मानता रहता है। और अंत में क्या होगा वो आगे देखेंगे हम लोग। उसकी बहन है मधु। मधु अमित की छोटी बहन है, भाई से बहुत ज्यादा प्यार करती है और भाई के विचारों से सहमत है, मतलब उसके भाई की जो थिंकिंग है उससे एग्री भी करती है। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। दूसरे दिन मतलब सेकंड दिन प्रातः मॉर्निंग में दयाराम जी के घर में मेहमानों के स्वागत के लिए विभिन्न प्रकार की तैयारियां प्रारंभ हो गई थी। तो ये जो सीन बता रहे हैं वो अब दयाराम जी के घर पे हो रहा है, मीनू के घर पे। वहां पे उनके कुछ गेस्ट आने वाले हैं, अमित के घर से लड़के वाले आने वाले हैं, तो उनके लिए तैयारियां स्टार्ट हो गई थी वेलकम करने के लिए। घर की सारी चीजें झाड़ पोंछ कर मतलब क्लीन करके घर को यथास्थान सारी चीजें लगा दी गई थी। एक मध्यम श्रेणी मिडिल क्लास फैमिली की जो व्यक्ति के हैसियत के अनुसार, हैसियत मतलब जो उनकी कैपेबिलिटी है, जो उनका स्टेटस है उसके हिसाब से, मतलब वो जो कर सकते थे एज अ मिडिल क्लास फैमिली, वो जो कर सकते थे उस हिसाब से उन्होंने बैठक, बैठक मतलब लिविंग एरिया, जहाँ पे बैठक इसलिए कहा जाता है जहाँ उठते बैठते हैं, और लिविंग एरिया को विशेष रूप से बहुत अच्छी तरह से स्पेशली सुसज्जित किया गया था, रेडी किया था, घर को सजाया गया था। घर में विभिन्न प्रकार, विभिन्न मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ, अलग अलग तरह के व्यंजन डिशेस बनाए गए थे, फूड आइटम्स। अनेक प्रकार की मिठाइयाँ स्वीट्स बाजार से मंगाई गई थी। सबकी नजरें दरवाजे पर लगी थी, दरवाजे पे लगी थी मतलब राह देख रहे थे, दे वर वेटिंग फॉर लड़के वाले। तो वो दरवाजे पर बार बार देख रहे थे कि कब मेहमान आए। मेहमानों का बेताबी से इंतजार था, देवर बेताबी से इंतजार, वेट कर रहे थे, राह देख रहे थे। मीनू की माँ को पूरी आशा थी कि इस बार मीनू का रिश्ता हो जाएगा। रिश्ता हो जाना मतलब उसकी शादी फिक्स हो जाएगी, मतलब लड़के वाले इस बार तो हाँ बोल के जाएंगे। इस तरह माँ पूरी तरह से पॉजिटिवली आशा लगा के बैठी थी। भगवान से न जाने कितनी मनोतियां माँ ने मांगी थी। मनोतियां मतलब मन्नत, जैसे हम बोलते हैं कि हमारा ये काम हो जाएगा तो भगवान में दर्शन के लिए आऊंगा, मतलब विशेष, या यू कैन से प्रेइंग फॉर बून, हमको ये दे दो, मार्क्स अच्छे आ जाए तो हम ये कर लेंगे। इस तरह भगवान से उन्होंने बहुत सारी प्रेयर्स की थी, मन्नत मांगी थी, और इस बार उन्हें पूरा लग रहा था कि मेरी बेटी का शादी फिक्स हो जाएगा। कुछ समय के बाद घंटी बजी, डोरबेल। रोहित शीघ्र ही दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। रोहित कौन है? रोहित मीनू का भाई, मीनूज ब्रदर। दरवाजा खोलने के लिए बढ़ा। मेहमानों का शानदार स्वागत किया, वार्म वेलकम किया मेहमानों का, गेस्ट का। मेहमान कौन थे? अगेन अमित और उसके घर वाले, मायाराम जी की पत्नी अमित और उसकी बहन मधु। मीनू को देखने के लिए अमित, उसके पिता मायाराम जी, माता जी व छोटी बहन मधु आए थे। उनके आतिथ्य में मतलब किसी को वेलकम करना, किसी का स्वागत करना, आतिथ्य हॉस्पिटैलिटी में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखी गई थी। बहुत अच्छे से वार्म वेलकम किया। परिवार, फैमिली के हर मेंबर ने, हर सदस्य ने, उनके हृदय में नया जोश व उमंग थी। परिवार के हर सदस्य के हृदय में मतलब हर कोई मन से एक बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जोश, एक्साइटेड था, उमंग थी, हैप्पी थे वो लोग कि मानो उनके घर कोई देवता आ गए हो, जैसे कोई भगवान ही के जैसे आ गया हो, उस तरह से वो उनके स्वागत और सत्कार में लगे हुए थे। कुछ क्षण बाद, कुछ देर बाद, क्षण मोमेंट्स, कुछ देर बहुत बार आएगा ये कहानी में। तो कुछ क्षण बाद हाथ में सौंफ और इलायची लिए मीनू ने कमरे में प्रवेश किया।
मतलब हमारे यहाँ लड़की देखने की एक जो प्रथा है, एक रूटीन सा, हम लोग बोलते हैं कि लड़की आती है और लड़के वाले फर्स्ट मीटिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरेंट्स। तो तो कुछ क्षण बाद मीनू आई अपने हाथ में सौफ सौफ माउथ फ्रेशनर यू कैन से और इलायची कार्डमम लेके, मीनू ने कुछ मतलब लेके आए लड़के वालों के सामने, कमरे में प्रवेश किया। सांवले रंग, ये रही मीनू। ये मीनू ऐसा लेके, ट्रे लेके लड़के वालों के सामने आई है। और ये रही मीनू का भाई रोहित, उसकी छोटी बहन, आप देख सकते हैं। और ये उनको, ये हैं अमित और अमित के परिवार वाले। मीनू पिंक कलर की साड़ी पहने, गुलाबी रंग की साड़ी पहने बहुत सुंदर लग रही थी। लाज शर्म से दबी मीनू कुछ समय तक नीचा मुंह किए चुपचाप बैठी रही। लाज शर्म से दबी मतलब थोड़ा शाय फील कर रही थी, चुपचाप नीचे देखते हुए। यू कैन इमेजिन द सीन। चुपचाप साइलेंटली वो बैठी हुई थी। कुछ समय बाद अमित ने मीनू से बातें करनी प्रारंभ की स्टार्ट किया। अमित ने पूछा, मीनू तुम्हारा एमए का रिजल्ट आ गया है? मीनू ने सहज भाव से उत्तर दिया, जी प्रथम श्रेणी में पास किया है, फर्स्ट क्लास में पास किया। वेरी गुड, कहकर अमित के चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर गए। भाव बहुत बार आएगा, भाव मतलब इमोशंस, जो फीलिंग्स होती है। तो वो खुश था ये सुन के। वेरी गुड। तुम्हें घर के किन किन कार्यों में रुचि है? अमित ने दूसरा प्रश्न किया। रुचि, पसंद, और क्या क्या पसंद है, जैसे हॉबीज बोलते हैं। जी सिलाई, बुनाई, कढ़ाई, खाना बनाना, पेंटिंग आदि सभी कर लेती हूँ। स्टिचिंग, स्वेटर बुनना, कढ़ाई, क्या कढ़ाई करना मतलब एम्ब्रॉयडरी करना, खाना बनाना, कुकिंग, पेंटिंग सब कुछ कर लेती हूँ। क्या तुम संयुक्त परिवार में मेरे माता पिता व बहन के साथ रहना पसंद करोगी? जी कहकर मीनू ने अपनी गर्दन झुका ली। तो संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली में मेरे पेरेंट्स और मेरी बहन के साथ तुम रहना पसंद करोगी? और मीनू ने कहा, हाँ जी, यस। अमित की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उसे ऐसी लड़की मिले जो उसके माता पिता के साथ ठीक तरह से रह सके। तो अमित चाहता था कि जॉइंट फैमिली में एडजस्ट हो जाए, ऐसी लड़की मिले, उनका आदर सत्कार कर सके, रिस्पेक्ट करे। मीनू के हाँ कहने पर उसे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हो गया। जहां तक उसके रंग रूप का सवाल था, उसके मतलब मीनू के रंग रूप का सवाल था, मतलब वो थोड़ी सांवली थी, तो उस तरह जो उसका और शॉर्ट हाइट था, कद में थोड़ी छोटी थी, तो उसका सवाल था। पर अमित के हृदय में उसका भोला चेहरा समा गया था। पर अमित को वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, और जो उसका इनोसेंट सा फेस था वो उसको पसंद आ गया था। तो इन शॉर्ट अमित को लड़की पसंद थी। तभी मीनू की बहन आशा व भाई रोहित ने कमरे में प्रवेश किया। अंदर एंट्री ली सिस्टर और ब्रदर आशा और रोहित। अमित के माता पिता भी कमरे में आ गए थे। तो सभी लोग अब कमरे में आ गए। उनकी बात, शायद उन्हें थोड़ा समय मिला था बात करने के लिए, एकांत में, अकेले में। अब सब लोग आ गए। आशा को देखकर सबकी नजरें उस सुंदर चेहरे की ओर जम गई जिसमें नव यौवन का निखार था। आशा मीनू से ज्यादा ब्यूटीफुल थी। तो जैसे ही उसको देखा तो सब लोग, अमित के पेरेंट्स और देखने लगे, और उसमें नव यौवन का निखार था। ये राइटर का कहना है कि ऑब्वियसली वो 12th में थी, तो एक टीनेज था, तो वो एक ब्यूटी थी। नव यौवन मतलब यूथ, यंग, तो उसका ग्लो था उसके चेहरे पे। वैसे भी आशा रंग रूप में, ब्यूटी में मीनू से कहीं ज्यादा अच्छी थी। तो यहाँ इन शॉर्ट राइटर बताना चाहती है कि आशा मीनू से ज्यादा ब्यूटीफुल थी। दैट्स इट। अमित व उसके माता पिता ने आशा से प्रश्न किए। आशा से पूछा, और आशा बातें कर रहे थे अमित के पेरेंट्स, और आशा हंस हंस कर सबके उत्तर दे रही थी। मीनू की छोटी बहन हंस हंस के बात कर रही थी। मीनू की माँ को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने इस बात का आभास था कि आशा मीनू से कहीं ज्यादा रूपवती है, मतलब
माँ को पता था कि आशा इज मोर ब्यूटीफुल देन मीनू, तो उसे लग रहा था कि आशा से कम ही बात करे तो अच्छा है, कहीं आशा को नो पसंद कर दे लड़के वाले। ऐसा होता है ना, ज्यादा ब्यूटीफुल लड़की सामने आ जाए तो शायद हम दूसरे को इग्नोर कर दे, उसे पसंद न करें। इस तरह से मीनू की माँ अभी भी डरी हुई है, लड़की की माँ है। जब लड़का लड़की को देखने आए तो यह समय एक परीक्षा का समय होता है, एक जैसे एक राइटर की सोच है ये, कि एक राइटर मतलब कहना चाहती है कि एक एग्जाम का जैसा एक टेंशन का माहौल होता है, उस तरह का माहौल था, उस समय की बात कर रहे हैं ये राइटर। लड़की के हृदय में एक अंतर्द्वंद्व होता है कि वह इस परीक्षा में पास हो सकेगी या नहीं। अंतर्द्वंद्व ये वर्ड बहुत बार आएगा, अभी ही मेक इट वेरी क्लियर। अंतर्द्वंद मतलब दुविधा, परेशानियां, इनर कॉन्फ्लिक्ट, या आप बोलो अंदर ही अंदर एक मन में एक चलता रहता है कि हो जाएगा कि नहीं होगा, सही है या गलत है, बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू चूज वन ऑप्शन कि हाँ ऐसा ही होने वाला है। एक तरह से दुविधा, फंसे हुए रहते हैं, थिंकिंग प्रोसेस के बीच में ही एक फाइट चलती रहती है, उसे कहते अंतर्द्वंद्व, दैट इज इनर कॉन्फ्लिक्ट, दुविधा। ये वर्ड बार बार आएगा। तो जब लड़का मतलब लड़के वाले देखने आते हैं तब उस तरह एग्जाम के जैसा माहौल रहता है, परीक्षा के जैसा, और मन में कहीं ना कहीं घबराहट रहती है। मीनू इस तरह की जो एग्जाम में, परीक्षा में कई बार असफल हो चुकी थी, असफल, फेल हो जाना, इसलिए उसके हृदय का अंतर्द्वंद और अधिक तीव्र हो गया था। मतलब शी वॉज, मतलब वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज थी और कहीं ना कहीं लो फील कर रही थी। इसी कारण उसके चेहरे पर और अधिक उदासीनता व घबराहट झलक रही थी। मतलब वो कहीं ना कहीं अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो रही थी, तो ऐसे में हमारे चेहरे पर हम और ज्यादा सैड हो जाते हैं, तो चेहरे का ग्लो कम हो जाता है। और दूसरी ओर हंस हंस कर बातें करते समय आशा का सुंदर रूप और अधिक निखर गया था। पर आशा बिंदास, चाइल्डिश बिहेवियर उसे इतना समझ नहीं थी, वो नॉर्मली हंस रही थी और हंसते हुए वह और ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। आशा कौन है? मीनू की छोटी बहन। तभी माँ ने आशा को कमरे से बाहर बुलाया और कहा, आशा तुम अंदर जाकर इस तरह से बातें क्यों कर रही हो? तो यहाँ माँ ने आशा को डांटा कि तुम अंदर जाके मेहमानों, गेस्ट के सामने इतना हंस के बातें मत करो। पर माँ, इसमें क्या बात हो गई? उन्होंने मुझसे पूछा। मैंने उन्हें उत्तर दे दिया। कौन कह रहा है? किसने किससे कहा? आशा कह रही है अपनी माँ से कि गेस्ट ने मुझसे क्वेश्चंस किए और मैंने उत्तर दे दिए। क्या उनकी बातों का रोकर जवाब देती? कहीं ना कहीं छोटी है, बैक आंसरिंग कर रही है कि क्या मैं रोके आंसर करूं? आशा ने बचकानी, दैट इज चाइल्डिश हरकत करते हुए माँ से कहा। उसकी बचकानी हरकत को देखकर माँ को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, एंग्री हो गई वो, और गुस्से में बोली, तुम अंदर नहीं जाओगी, चुपचाप बैठ जाओ वहां पर। तो इस तरह आशा को माँ ने डांट दिया, क्योंकि माँ भी कहीं ना कहीं सही है, वो भी बेचारी फंसी हुई है, आशा को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ के कहने पर आशा दूसरे कमरे में चली गई, पर उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि माँ ने ऐसा क्यों किया, मैंने क्या गलत किया कि मुझे डांटा। अंदर जाकर बात करने में क्या नुकसान है? अंदर जाकर मतलब गेस्ट के सामने बात करने में, मेहमानों के सामने बात करने में क्या गलत है? माँ उसे हंसने को क्यों मना कर रही है? यही अंतर्द्वंद अगेन उसके कोमल और नादान हृदय में बहुत देर तक चलता रहा। कोमल और नादान, बच्चों जैसा भोला, इनोसेंट सा, सॉफ्ट उसका मन था, साफ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि माँ मुझे क्यों डांट रही है। कुछ समय बाद सभी मेहमान जाने के लिए उठ खड़े हो गए सभी गेस्ट। मीनू के पिता दयाराम जी ने अमित के पिता से, लड़की के फादर ने लड़के के फादर से विनम्र, पोलाइटली, रिक्वेस्टिंग वे से कहा, भाई साहब आपका क्या जवाब रहा? मतलब लड़की पसंद आई कि नहीं आपको? जी घर जाकर विचार करेंगे, उसके बाद आपको पत्र लिखेंगे। यह कहकर उन्होंने वहां से विदा ली। तो मायाराम जी ने दयाराम जी से कहा कि हम घर जाके सोच समझकर आपको पत्र लिखेंगे। तभी फोन का जमाना नहीं था, लेटर लिख के ही एक दूसरे पे
जैसे पोस्ट के थ्रू ही मैसेजेस भिजवाए जाते थे। तो मायाराम जी ने दयाराम जी से कहा कि हम घर जाके सोचकर बताएंगे। उनके जाने के पश्चात बाद में दयाराम जी मीनू के पिता कुछ निढाल से होकर, निढाल मतलब जैसे कुछ बहुत बड़ा काम हो जाने के बाद थके हुए टायर्ड फीलिंग के साथ सोफे पर बैठ गए। सोफा इंग्लिश वर्ड ही है। तभी उनकी पत्नी भी वहां पास में ही आकर बैठ गई। उनकी पत्नी समझ रही है कि दयाराम जी बैठ गए कि ओह चलो अच्छा है ये लोग गए, अब बैठता हूँ शांति से थोड़ा, और रिलैक्स होने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उनके लिए ये एक अ, खाली रूटीन सा बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी उनके लिए ये मीटिंग। तो किसके लिए? दयाराम जी के लिए। कुछ क्षण तक वे उनके चेहरे को देखती रही। तो दयाराम जी की पत्नी दयाराम जी को देखती रही और बिना बोले ही, जैसे एक अच्छी पत्नी अपने पति के मन में क्या चल रहा है, गुड वाइफ समझ जाती है, उसी तरह वह भी उनकी बात समझ जाती है, कुछ बोलती नहीं है। और जब उनसे रहा ही नहीं गया, दयाराम जी की पत्नी से बहुत देर तक चुप नहीं रहा गया और वो खुद ही बोल पड़ी, अजी आपको क्या लगता है मीनू का रिश्ता हो जाएगा यहाँ? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, दयाराम जी अपनी पत्नी को कहते हैं। वैसे अमित तो मीनू से काफी बातें कर रहा था। अब वो लोग गेस कर रहे हैं कि अमित तो बात तो कर रहा था तो शायद हाँ ही बोलेगा। हाँ, हमारी मीनू देखने में अच्छी भी लग रही थी। उसकी बहन भी साथ में बैठी हुई थी, परंतु हमारी मीनू उससे कहीं ज्यादा सुंदर दिख रही थी। एक मिनट, कौन कह रहा है? दयाराम की पत्नी अपने पति से कह रही है कि हमारी बेटी काफी सुंदर तो दिख रही थी। उसकी बहन, उसकी किसकी? अमित की बहन मधु, वो भी बैठी थी, परंतु हमारी मीनू ज्यादा सुंदर दिख रही थी। तो वो लोग एक बात कर रहे हैं, एक सिंपल सा टॉक कर रहे हैं, क्योंकि मधु से तो ज्यादा ही सुंदर दिख रही थी हमारी बेटी। देखो मीनू की माँ, किसने किससे कहा? दयाराम जी ने अपनी पत्नी से। देखो मीनू की माँ, अच्छा ही है यदि रिश्ता हो जाए, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाए तो अच्छी ही बात है। जैसे जहां संजोग होता है, होता तो वहीं पर है, संजोग डेस्टिनी। अब हमने तो सब ईश्वर के हाथों में सौंप दिया है। जो ईश्वर को मंजूर होगा वही होकर रहेगा, मतलब जो भगवान चाहेगा वही होगा। हाँ, यह तो आप ठीक कहते हो, उनकी पत्नी ने दयाराम जी से कहा कि आप ठीक कहते हो। इसी बीच मीनू भी अंदर कमरे में आशा के पास चली गई। मीनू अपनी छोटी बहन आशा के कमरे में चली गई। माँ के कहने पर आशा कुछ उदास थी। आपने देखा था वो सैड थी क्योंकि उसे डांटा था उसकी माँ ने, किसको? आशा को। परंतु उसने मीनू को इस बात का आभास भी ना होने दिया कि माँ ने उसे डांटा है। बट आशा इतनी समझदार तो थी कि उसने मीनू को ये आभास, ये रियलाइज ही नहीं करवाया, ये नोटिस में ही नहीं लाई कि माँ ने मुझे डांटा भी है, और उससे बात संभाल ली। आशा मीनू की तारीफ करते हुए, प्रशंसा करते हुए, अप्रिशिएट करते हुए बोली, दीदी आज तो आप गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत अच्छी लग रही है। चल हट, मजाक करती है, मीनू ने आशा से कहा, मजाक मत कर। नहीं दीदी मजाक नहीं, मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, चल, तुझे तो अच्छी लगी, परंतु क्या पता। ऐसा कहकर मीनू चुप हो जाती है कि पता नहीं, तुझे तो अच्छी लगी पर आगे का पता नहीं। क्या पता क्या, जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें तो अवश्य ही पसंद आई होगी। आशा भी अपनी बहन का उसे बहुत पॉजिटिव वाइब्स दे रही है कि अरे उन्हें भी पसंद ही आई होगी, मतलब अमित की बात कर रही है कि जिन्हें पसंद आनी चाहिए उन्हें भी तुम पसंद आई ही होगी। तो मीनू कहती है देखो क्या होता है, लेट्स सी आगे क्या होता है, कहकर मीनू अपनी साड़ी बदलने चली गई। जो उसने गुलाबी कलर की पिंक साड़ी पहनी थी वो चेंज करने के लिए चली गई। यहाँ हमारा खत्म होता है चैप्टर 2। हम मिलेंगे चैप्टर 3 में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।